बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इंदा किचन में। रमज़ान करीम के लिए आप लोगों के साथ एक और अमेजिंग सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आप बनाएं एक मर्तबा और स्टोर करें 3 माह के लिए, और जब दिल चाहे इसे आप बनाएं, इंजॉय कीजिए ठंडा ठंडा रमज़ानुल करीम में अपनी अफ्तार में। हाँ, तो हम किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल करेंगे बल्कि सिर्फ 3 अज्जा से बना के रेडी कर लेंगे और महीनों इसे इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं जी फ्रेंड। जिसके लिए मैंने फ्रेश ऑरेंजेस ले लिए हैं, यहाँ पे 12 अदद, 1 दर्जन आपने ऑरेंज ले लेने हैं। आजकल तो वैसे ही ऑरेंज का सीज़न है तो बहुत अच्छे अच्छे ऑरेंजेस आए होते हैं मार्केट में। आपने ना तो फ्रूटर लेने हैं और ना ही मौसमी लेनी है, किन्नू ही लेने हैं जी। इसे इस तरह से सेंटर से हम कट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कुदरत के करिश्मे अंदर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जायके में ये कितने लाजवाब होते हैं जी। सारे इसी तरह से हमने कट करके लैदा से रख लेने हैं। जिन्हें कट कर लेने से पहले आपने वॉश कर लेना है बहुत अच्छे से, उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा। हम एक पीस उठाएंगे ऑरेंज का और इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। बहुत इजीली ये हो जाएगा। उसके बाद इस छिलके का हमने क्या करना है, इसी का तो सारा कमाल है, इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। इस जूस में हम केमिकल का एसेंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने खुशबू इसी ऑरेंज के छिलके से ही लेनी है, इससे फ्लेवर भी आएगा, खुशबू भी आएगी। बेसिकली इसका जो वाइट पार्ट है हमने बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, इस तरह छुरी की मदद से बहुत आसानी से हो जाएगा। जो वाइट पार्ट होता है ये थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसे रिमूव कर लेना है बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे ब्लेंडर में डालेंगे, साथ में आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसका हमने बारीक फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है। कोई इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है जी फ्रेंड्स। बस पेस्ट हमारा बनके रेडी हो गया। इसे छान लेते हैं छलनी की मदद से, ताकि थोड़े बहुत अगर कोई छिलके हैं इसमें से वो निकल जाए, क्योंकि हमें जूस चाहिए इसका। बहुत अच्छी खुशबू होती है ऑरेंज के छिलकों में, इसलिए इसका इस्तेमाल करके हम ऑरेंज जूस का जो फ्लेवर है उसे डबल करेंगे जी फ्रेंड। इसे छान लिया बहुत अच्छे से, आप देखें थोड़े बहुत छिलके थे ये भी निकल गए जी। ये तो हमारा ऑरेंज पील का जो जूस है वो रेडी है जी। अब हमने ऑरेंजेस का जूस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक मैनुअल स्क्वीज़र है, इसकी मदद से बहुत इजीली ऑरेंज का जूस निकल आता है। 200-250 का मार्केट से मिल जाएगा आपको इजीली। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस एक छलनी लेनी है और हाथों की मदद से जैसे हम लेमन स्क्वीज़ करते हैं वैसे हमने स्क्वीज़ करते हुए ऑरेंज का जूस जो है वो निकाल लेना है बहुत अच्छे से। ये आप देखें कितना अच्छा सा, आधे ऑरेंज से मैंने कितना ज़्यादा जूस निकाल के रेडी कर लिया जी। जूस भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल में जी। अब हमने क्या करना है, इसे कुक करना है, इसका भी एक ख़ास तरीकाकार है और इसमें एक हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। में मौजूद इंग्रेडिएंट हैं, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलें जूस को पकाना शुरू कर लेते हैं जी फ्रेंड। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी 2 कप। अगर आप इसे ग्राम में मेजरमेंट करेंगे तो ये है 500 ग्राम जी। रेगुलर शुगर ही ऐड किया, कोई पिसी हुई चीनी ऐड नहीं करनी। 2 कप मैंने चीनी ऐड किया है, तो पानी ऐड करेंगे इसमें हम 1 कप चीनी का आधा। चीनी को बहुत ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम चीनी या शीरा रेडी करेंगे। बस जैसे ही एक बॉयल आएगा इसमें जूसेस ऐड कर देंगे जो हमने ऑरेंज के छिलकों का रेडी किया हुआ है और साथ में ऑरेंजेस का, और इसे हमने कुक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसे बना सकें जी। इसमें जो मैंने ऑरेंज के छिलके ऐड किए हैं, आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अक्सर लोगों का ये लग रहा होगा कि उससे जो जूस का फ्लेवर है वो कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल आपने टेंशन फ्री होके इसे बनाना है, बिल्कुल ये कड़वा नहीं बनेगा, 0% ये कड़वा होगा जी। जो ऑरेंज के छिलकों से फ्लेवर अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा जी। इससे बॉयल आने शुरू हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है 20 मिनट के लिए। टाइम नोट कर लीजिएगा और बीच में आपने स्पून चलाते जाना है जी। जैसे ही इसको पकते हुए 15 मिनट हुए हैं, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी विनेगर, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच। इसकी जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एक तो इसकी शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी
और साथ में इसमें हमने ऐड की है ज़्यादा सारी चीनी, तो ये इसे जमने नहीं देगा बिल्कुल भी। जिसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसके ऊपर जितनी भी झाग थी वो ख़त्म हो गई, आप देख सकते हैं। और इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं जी। एक और आपको मैं निशानी बता दूं इसके पकने की, ये जैसे एक तार का शीरा होता है बिल्कुल ऐसे ही बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे फिंगर्स पे अप्लाई करेंगे तो हल्का सा आपको चिपचिपा सा लगेगा। तो इट्स मीन हमारा जूस परफेक्ट बन के रेडी है। बस हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि आपने इसे स्टोर कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक प्रेस कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। जी, बोतल ले लेनी है आपने एक बहुत ही साफ़ सुथरी, जिसमें पानी का बिल्कुल कोई कतरा नहीं होना चाहिए जी। उसमें सारा जूस ऐड कर लीजिए और इसे आपने फ्रिज में रखना है। इसमें हमने बिल्कुल किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया और फ्रिज में रख के आप इसे 3 माह से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जी। फ्रेंड्स, इसे आपने बनाना कैसे हैं, बस आपने ग्लासेस ले लेनी है, उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने आइस क्यूब्स ऐड कर लेने हैं। 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच बस आपने ऐड करने हैं जूस के और साथ में पानी ऐड कर लीजिएगा और इसे मिक्स कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। कोई भी आपने शुगर एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करनी, सारा कुछ हमने जूसेस में ऐड किया हुआ है जी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमने 12 ऑरेंज से जूस बना के रेडी कर लिया और कितने टाइम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।